एक्सप्रेस लेकर इस वक्त हम पहुंचे हैं बिहार के दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर बीजेपी ने गोपाल जी ठाकुर को टिकट दिया है, तो दूसरी तरफ अब्दुल बारिक सिद्दीकी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मैदान में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहां की जनता क्या सोचती है। आइए कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये गांव ग्राम का इलाका है निश्चित तौर पर, हालांकि हाल ही में ये स्टेट हाईवे बनने की वजह से इलाके में थोड़ी तरक्की जरूर दिख रही है, लेकिन यहाँ के लोगों का मुद्दा क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसमें क्या लगता है जो 5 साल में जिस सरकार की परीक्षा होनी है, आपका व्यूज क्या है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा व्यूज क्या है जी, अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अब असल में हम जिस होटल में मौजूद हैं, ये भूजा की और चाट पकौड़े की दुकान है, और हम आपको बता दें कि बिहार में आप ऐसी दुकानों पर अगर जाएंगे तो राजनीति का नब्ज आपको पता चल जाएगा। आप यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। आपको क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है 5 साल में? कुछ तो डेवलप हुआ है, कुछ बिजली थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ है बिहार। तो क्या मोदी जी से खुश हैं आप लोग? खुश भी है और कुछ नाराज भी है। नाराज भी हैं। क्या नाराजगी है आपकी? मेरा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हम वही काम धंधा के मामले में और वगैरह वगैरह जो काम होता है, चाहे राजनीति हो या कोई ऐसी बात हो, कहीं खुश है कहीं नाराज है आदमी लोग। इसलिए कि वो चाहे बिहार हो या यूपी हो, हर आदमी को हर तरीक़ा से देखते हैं, या हिंदू बिरादर भाई हो या मुस्लिम बिरादर भाई हो। आप नाराज़ क्यों हैं? हम लोग नाराज इसलिए हैं कि रोजगार में भी थोड़ा बहुत जातिवादी फलाना ये सब थोड़ा लगा हुआ है, और यही सब बात है। अहाँ की लगे छे कुछ बदलाव भेले हन, अहाँ खुश छिए? भेले हन, जब तक जे छे से मोदी सरकार जे छे से बनले हन, ओहि दिन से जे छे से देश के लिए जे छे से जरूर कुछ फायदा भेले हन। दरभंगा लोकसभा में आपका क्षेत्र आता है, यहाँ पर क्या मुद्दा रहने वाला है? किस चीज़ को सोच के आप लोग जाएंगे वोट डालने? जिसको देखेंगे बहुमत बेसी है उसी को जो वोट डालेंगे। यानी माहौल देखकर आप फैसला? हाँ। आप बल्कि किसी पार्टी का नाम न लें, आप अपना व्यूज रखें। आपको क्या लगता है कि इस 5 साल में कितना बदलाव हुआ है? बदलाव में कमी नहीं है, बहुत विकास किया है। ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूथ का रोजगार जो है वो छिन गया है। सब सरकार में होता है, ऐसा बात कोई नहीं है। रोजगार सबके समय में ऐसे ही हालात रहता है। इसमें तो बहुत विकास हुआ है, बहुत उन्नति आया है। इधर आते हैं, चूंकि डिजिटल इंडिया की बात हुई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि जो चुनाव 5 साल में हो रहा है इस वक्त, क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है दरभंगा लोकसभा क्षेत्र? दरभंगा लोकसभा में क्या मुद्दा रहेगा? अभी इधर की तरक्की काफ़ी रुकी हुई है। हम लोग चाहेंगे जो भी नेता है कि इस एरिया का तरक्की अच्छे से हो सके, ताकि खास तौर से हम लोग का जो गांव है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसका डेवलपमेंट अच्छा से हो सके। बस यही हम लोग चाहेंगे। उसके तरक्की रुकी हुई है, आप चाहेंगे कि तरक्की को रफ्तार मिले? बस तरक्की रफ्तार में आए, चाहे कोई भी नेता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बट बस तरक्की जो और जगह है वो यहाँ भी हो। इस तरीके का डेवलपमेंट और चाहते हैं? क्योंकि सड़कें तो बन गई है, बिजली तो आ गई है, और क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? बिजली में अभी भी बहुत कमी है, कभी कभी पूरे दिन बिजली नहीं आती है, सड़कें भी हर तरफ सही नहीं है, प्लस बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, जिस पे कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जनता एक्सप्रेस में आज हम जहां पहुंचे हैं वो ग्रामीण इलाका है, और हर पार्टी गरीबों की बात करती है, हर पार्टी ये कहती है। अभी राहुल गांधी ने कहा कि हम गरीबी मिटा कर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 6000 सालाना देने की बात कही है, जिसमें पहली किस्त दे देने का भी दावा किया जा रहा है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या मुद्दा इस बार लोकसभा क्षेत्र में रहेगा दरभंगा में? क्या सोचते हैं आप लोग? किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालेंगे? मुद्दा हम लोगों को तो चाहिए रोड सड़क चाहिए, सही सालिम हम लोगों का संसद चाहिए जो आवे देखे हम लोग का समस्या है। जो रोड सड़क अगर बन जाता है, वो नल जल का प्रक्रिया कर दिया है, लेकिन वो ऐसा कर दिया है जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं। नाला बना नहीं है, जलन हो गया है। नाला होगा तो उसका पानी निकासी होगा, बना तो दिए हैं लेकिन उसका पानी कहाँ गिरेगा, वो तो सरकार की नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि पानी कहाँ निकासी होगा मेरे गाँव का, यह सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ है।
जो पानी निकासी करवाएगा उसी को हम लोग वोट करेंगे, वरना बहिष्कार होगा। सबके घर में पानी घुसेगा, एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। एक और हमारे साथ हैं, वो गांव के सरपंच हैं। सर, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है आप लोगों के बीच में जिसके ऊपर चर्चा हो रहा हो, मंथन हो रहा हो, फिर वो किसी उम्मीदवार को लेकर फैसला करें? अब किस उम्मीदवार के लेकर हम लोग प्रतिनिधि है, ये बात हम लोग नहीं कहेंगे भैया। मैंने ये नहीं कहा कि आप किस उम्मीदवार के लिए करेंगे, मैंने ये नहीं कहा। किस मुद्दे के ऊपर होगा, मुद्दा क्या है, किस बातों को लेकर चर्चा है, मैं ये कह रहा हूँ। चर्चा किस बातों को लेकर रहेगा, जिसके भाग्य में लिखा होगा वो अपना क्या करते हैं, कैंडिडेट सब लड़ता है, सब पार्टी दुइये तो पार्टी है, बीजेपी या महागठबंधन। तो जिसके भाग नसीब में होगा अपना क्या करते होगा। इस विषय पर हम क्या बोलेंगे? आपके गांव के कुछ मुद्दे हैं जो आप उठाना नहीं कहेंगे, हम प्रतिनिधि हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे सर, प्रतिनिधि है तो आप मुद्दा तो बताएं। चलिए, वो मुद्दा भी नहीं बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे भाग्य के ऊपर वो राजनीति को छोड़ रहे हैं। चलिए, कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक किसान और है, किसान के कंधे पर कुदाल होता है और किसान के कंधे पे हल भी होता है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। कहाँ, खेत से आ रहे हैं? किस चीज की खेती हो रही है इस वक्त? हल्दी की। हल्दी की खेती, ये पहले भी होती थी यहाँ पर? हाँ, यहाँ पहले भी होती थी जी। सवाल यह है कि तकनीक का ये दौर है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी किसानों के लिए तमाम सरकारें कह रही है कि हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी किसानों के लिए ला दिया है, लेकिन आपके कंधे पे हम कुदाल देख रहे हैं। तो क्या आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते? टेक्नोलॉजी मिलेगा तब न करेंगे, मिल तो नहीं रहा है अभी हम लोग, कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ दावा है सिर्फ। एक सवाल और, चूंकि इस बार के चुनाव में गरीब और किसान बड़ा मुद्दा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया है। मोदी जी 6,000 रुपया साल में देने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2,000 हमने दे भी दिया है। राहुल गांधी ने उस पर आकर कह दिया कि हम आएंगे तो 72,000 भी दे देंगे और हम आएंगे तो कर्ज भी माफ कर देंगे। क्या पहले 2,000 मिला क्या, ये पहले बताइए। हम लोग को नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है। तो 72,000 वाले पे भरोसा होता है क्या? होगा नहीं तो 72,000 देगा, भरोसा नहीं है भरोसा। कहीं जुमलेबाजी हो गई तो? जुमलेबाजी हो गई तो जो मुँह से कह दिया जुमलेबाजी होगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि 2,000 रुपये नहीं मिला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। स्टेट हाईवे बन जाने के बाद पुलिस के लिए भी एक चुनौती रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखा जाए, और खासकर शराबबंदी के बाद और भी पुलिस की सक्रियता को बढ़ाना पड़ा है। अभी आदर्श आचार संहिता भी लगा हुआ है, तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वोट मांगने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? हमारे साथ बड़गांव ओपी के पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ चुनौती है इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? हाँ, ऐसी तैयारी करिए रहे हम लोग, गाड़ी वाहन चेकिंग अरेंज कर रहे हैं। कहीं अभी जो है शराब और इनका संग जांच कर रहे हैं हम लोग, किसी तरह पकड़ा जाए अभी, लेकिन ऐसा कहानी तो नहीं हुआ है। इस इलाके में और भी किसी तरह की समस्या है, जैसे बूथ कैप्चरिंग या लोगों में कोई भय, डराना, धमकाना? ऐसा तो कोई सूचना नहीं है, ऐसा तो बहुत शांतिपूर्ण है इस जगह, अभी तो ऐसा कोई कहानी नहीं चल रहा है। कार्यक्रम को लेकर जो आदर्श आचार संहिता है उसको लेकर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अभी तो नहीं है। चलिए, तो आप लोग क्या पुलिस पेट्रोलिंग हमेशा करते हैं? हाँ, जांच में चल रहे हैं, जांच में। कितने बजे, कितने घंटे की पुलिस पेट्रोलिंग होती है? 6 बजे तक, और रात में? रात में 10 बजे से 6 बजे भोर तक। चलिए, तो 2 शिफ्ट में यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग होती है शराब को लेकर, और खासकर लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह की कोई बाधा न पहुँचे इसको लेकर पुलिस पूरे तौर पर मुस्तैद है, और उनकी मुस्तैदी यहाँ पर दिख भी रही है। एक गाड़ी फोर्स है, ये लोग सक्रिय रह रहे हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत मतदाताओं को ना हो अपना फैसला लेने में। कुल मिलाकर आप देखें तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है इस सरकार के आने के बाद, इसलिए हम इस सरकार से सहमत हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विकास रुका हुआ है, विकास में रफ्तार की ज़रूरत है। अगर सड़कों की बात करें तो हर तरफ सड़कें ठीक नहीं है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि और क्षेत्र के बनिस्बत इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसलिए ये तमाम मुद्दे रहेंगे और बेरोजगारी भी मुद्दा रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद जनता एक्सप्रेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आप पहुंचे हैं बिहार के दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ
हमारे सहयोगी और यहाँ के स्थानीय संवाददाता फखरे आलम मौजूद हैं। उनसे हम दरभंगा लोकसभा की जो स्थिति है वो जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम कुठराम चौक पर मौजूद हैं। फखरे, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र जो है इसका जो भौगोलिक संरचना है वो क्या है? जी बता दूं कि यहाँ पर दरभंगा लोकसभा जो है इसमें कुल वोटरों की संख्या करीब 14 लाख के पास है और यहाँ जो दरभंगा लोकसभा में जो टोटल 6 विधानसभा आते हैं जिसमें चुनाव होगा और 3 एनडीए के पास है और 3 महागठबंधन के पास है। कुल मिलाकर यहाँ पर चुनाव होगी इतने में। और मैं बता दूं कि सबसे अहम मुद्दा जो अभी माना जा रहा है दरभंगा का वो दरभंगा एम्स को लेकर के है। पिछले दिनों घोषणा तक हो चुका था कि दरभंगा में एम्स बनेगा, तैयारी हो गई, भवन निर्माण भी शुरू हो गया। अचानक से ये बात आई कि दरभंगा एम्स के लिए सेट्यूबल नहीं है, उसे कैंसिल कर दिया गया। और इसको लेकर यहाँ की जनता में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है कि आखिर ऐसा धोखेधड़ी दरभंगा के ग्रामीणों के साथ क्यों किया गया ना। आखिर जब प्रस्ताव पारित कर दिया गया और सब कुछ फाइनल हो गया तो फिर आखिरी टाइम में ऐसा क्यों कहा गया कि दरभंगा मतलब लोग एम्स के लिए सेट्यूबल नहीं है? आखिर क्यों ऐसा? ये एक धोखाधड़ी हुई है दरभंगा के लोगों के साथ। इसको लेकर लोग यहाँ के लोग ज़्यादा आक्रोश में हैं और यहाँ तक ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अगर जैसा कि आपने कहा कि 6 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र में है जिसमें कि 3 एनडीए के पास है, 3 राष्ट्रीय जनता दल के पास है यानी महागठबंधन के पास है। अगर आप समीकरण की बात करें तो इस बार दोनों ही कैंडिडेट जो हैं दरभंगा लोकसभा में वो नए हैं, गोपाल जी ठाकुर हों या फिर अब्दुल बारिक सिद्दीकी। समीकरण क्या कह रहा है? समीकरण तो देखा जाए कि मतलब देखिए कि ब्राह्मण समाज का जो यहाँ पर मत है वो लगभग के 3 लाख के करीब है और वहीं जो दूसरे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अब्दुल बारिक सिद्दीकी वो मुस्लिम समाज से हैं। तो मुस्लिम समाज का जो मत है यहाँ पर कुल लगभग 3.5 लाख के लगभग है और बाकी जो बचा है वो दूसरे में आता है। मतलब कि सहनी जो है लगभग 90,000 के लगभग हैं और यादव जो हैं 2.25 लाख के लगभग हैं। तो ये सब देख करके ये लगता है कि इस बार वर्चस्व दोनों का ही बना रहेगा, कोई किसी से कम नहीं लग रहा है। यानी क्या आज भी दरभंगा में जातीय पैटर्न है चुनाव को लेके? उसका जो अलाइनमेंट है क्या वो जातीय है? जी एक संवाददाता के नाते मैं बता दूं कि पिछले दिनों मैं कहीं बैठकर ऐसे ही चाय की दुकान में बात कर रहा था कि कुछ यादव के समाज के थे और कुछ और समाज के थे। तो वहाँ बात चल रही थी कि सिद्दीकी साहब हैं आए हैं और सिद्दीकी साहब के सामने गोपाल जी नए हैं, ये बात हो रही थी और मैं भी बात कर रहा था। तो आखिरी में मैं कहा कि चलिए सिद्दीकी साहब हैं, आरजेडी से बिलोंग करते हैं, आरजेडी के जो है पार्टी जो है यादवों की पार्टी कही जाती है, तो ऐसे में तो आप लोग सिद्दीकी साहब को जिताइएगा ही। तो उन लोगों ने बड़े ही चाव से कहा कि हाँ बिल्कुल सिद्दीकी साहब ही जीतेंगे। लेकिन सिद्दीकी साहब जीते लेकिन केंद्र में मोदी ही सरकार रहे, इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जातिवाद और सब देखने को मिल रहा है। कई समीकरण है, कई फैक्टर है। एक और चीज़ सिमिलरिटी है एनडीए और गठबंधन में यहाँ पर कि एनडीए का भी जो उम्मीदवार है वो नया है गोपाल जी ठाकुर और यहाँ पर जो तैयारी कर रहे थे वो थे संजय झा। और इसी तरीके से अगर यूपीए की या गठबंधन की आप बात करें तो उसमें भी अली अशरफ फातमी का ये क्षेत्र रहा है, वो तैयारी कर रहे थे और अब्दुल बारिक सिद्दीकी को मौका दिया गया। क्या दोनों ही खेमे में आप किसी तरह का भीतर घात देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि अंदर खाने कुछ नाराजगी है और ऊपर से कीर्ति झा आज़ाद का टिकट ना मिलना? साफ नाराजगी जाहिर हो रही है। कल ही मैं बता दूं कि एक छोटे से कार्यक्रम में मैं गया था, मेरे जानते ही मुझे कार्यक्रम जो चल रहा था तो वहाँ पर देखने को मिला कि जदयू के कार्यकर्ता अपने आप में जो आक्रोश थोड़ा व्यक्त कर रहे थे कि उनको साफ उनका कहना है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। संजय झा जो कि चुनाव से पहले ही गांव-गांव आकर जनसंपर्क चला रहे थे, पूरी तैयारी में जुटे हुए थे, लोगों से मतलब वोट मांग रहे थे। यहाँ तक ये उनका कहना था कि मैंने 10 साल बिना कुछ पद के दरभंगा के लिए काम किया है, अब मुझे एक बार मौका दिया जाए। उन्होंने उनका इतना कहना था, लेकिन उस आखिरी समय में देखा जाए कि उनको टिकट ही नहीं दिया गया, उनका पत्ता ही साफ कर दिया गया। तो ऐसे में जदयू कार्यकर्ता और संजय झा के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। अब भले ही ऊपर से पार्टी में है तो सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन अंदर में वो आक्रोश बना हुआ है, ये देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही कुछ अब्दुल बारिक सिद्दीकी के लिए? जी बिल्कुल। जैसा कि देखिए कि अभी पिछले दिनों में मतलब फातमी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना हुआ कि मुझे मुबारकबादी भी दे दी गई थी आरजेडी की तरफ से कि आपको मुबारक हो, आपको मतलब टिकट मिल चुका है, मधुबनी तो फाइनल है। लेकिन अचानक से उनका पत्ता काट दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया। तो ऐसे में वो खुद आक्रोश है, उनके चाहने वाले, उनका साफ कहना है कि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। तो इसका खामियाजा आरजेडी को दरभंगा मधुबनी में ही नहीं पूरे बिहार प्रदेश में कहीं ना कहीं सहना पड़ेगा। कुल मिलाकर आप कहें तो जातीय समीकरण है वो पैटर्न आज भी है निश्चित तौर पे, और उसको राजनीतिक दल समीकरण बनाकर ही
भी टिकट बंटवारे में उसका ख्याल रखा गया है। और दरभंगा में एक बात और है कि एनडीए ने भी अपने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है, दरअसल वो उम्मीदवार यहाँ पर नहीं था। संजय झा यहाँ तैयारी कर रहे थे, अचानक से गोपाल जी ठाकुर को टिकट दिया गया। और यहाँ पर अली अशरफ फातमी पिछली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, अचानक से अब्दुल बारिक सिद्दीकी को टिकट दिया गया। तो दोनों ही तरफ ये सब कुछ है, देखना होगा जनता जनार्दन क्या फैसला सुनाती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।